Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says, read the following statements. Y is equals to the resistivity of semiconductor decreases with increase in temperature. जो resistivity of semiconductor है वो decrease करती है जैसे ही temperature को increase किया जाता है. The statement Z says, in a conducting solid, the rate of collisions between free electrons and ions increases with increase in temperature. वहीं पर Z स्टेटमेंट बोला जाए कि कंडक्टिंग सॉलिड के लिए जो रेट ऑफ कोलिजन होगा इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड आयंस वो इंक्रीज करता है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं. सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग. सो इस कंडीशन आउट ऑफ दिस गिवन कोड हमें जो भी करेक्ट स्टेटमेंट है उसको चूज करना है. सो स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ दैट let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम सबसे पहले तो फॉर्मूला यूज करेंगे, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर. तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा रो इज इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जहाँ पर रो नॉट इनिशियल रेजिस्टिविटी होगा, अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन और या फिर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर. सो बेसिकली इस फॉर्मूले का यूज करके हम सिंपली ये पता लगा सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज करेंगी या फिर डिक्रीज करेंगी. नाउ अकॉर्डिंग टू दैट, सेकंड कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू यूज फॉर सेमीकंडक्टर एंड वी वुड से फॉर अ कंडक्टिंग मटेरियल. जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा R, this must be equals to ml divided by n e square t into a, जहाँ पर m mass l length n number of electrons, e charge of electron, t temperature, a area को इंडिकेट करता है. तो चलिए फिर देखते हैं हम फाइनल सोल्यूशन से. So by using the formula of resistivity of material for semiconductor, rho is equals to rho naught 1 plus अल्फा इंटू डेल्टा टी होता है. अब यहाँ पर जो अल्फा है बेसिकली, सो इट इंडिकेट्स द नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट फॉर सेमीकंडक्टर. यानी कि सेमीकंडक्टर के केस में ये कैसा होता है, निगेटिव होता है. अब चूंकि ये निगेटिव है, सो निगेटिव होने के कारण से ये रिवर्स नेचर को इंडिकेट करेंगे. रिवर्स नेचर मीन्स टू से कि इस अल्फा के निगेटिव होने के कारण से यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो चूंकि रेजिस्टिविटी यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में दिख रही है, बट चूंकि अल्फा निगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर है, सो इस कारण से यदि टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सो रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी. यानी कि रेजिस्टिविटी ये टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हो जाएंगे. सो वी कैन सिंपली से दैट कि रेजिस्टिविटी फॉर सेमीकंडक्टर decreases as temperature increases, because both of them having the inversely proportional relation due to this negative coefficient of temperature. So इस कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट y के रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज होंगी जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एब्सोल्युटली बिकम करेक्ट. नाउ नेक्स्ट z स्टेटमेंट के लिए यदि हम बात करें, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर लिखेंगे सेमीकंडक्टर के लिए निगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है अल्फा. दिस इज करेक्ट कि अल्फा क्या होगा, निगेटिव. एंड आल्सो फॉर सेमीकंडक्टर इट विल बी हाई. वाइल सेकंड पॉइंट हम लिख सकते हैं एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ n, यानी कि जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वन फॉर दिस मटेरियल इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द मेटल्स. अच्छा, ये n हम कहाँ से प्रीफर कर रहे हैं,
So this we are preferring from the formula of resistance. R is equals to ml divided by n e का स्क्वायर a t. So for semiconductor यहाँ पर ये जो n का वैल्यू होता है जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज नथिंग बट वेरी स्मॉल। चूंकि ये रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शन और ये स्मॉल होगा एज कंपेयर टू द मटेरियल, बट इंक्रीजेस वेरी रैपिडली विथ राइज इन टेम्परेचर। यानी कि जैसे ही टेम्परेचर में राइज होता है इनका वैल्यू भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। सो ड्यू टू डोमिनेट नेचर ऑफ दिस एन विथ टी, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ये एन भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब चूंकि एन रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, यदि एन इंक्रीज करेगा सो डेफिनेटली द रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बी डिक्रीज because of inversely proportional relation. So on increase in temperature, the resistance will going to be decreased, and that is why option statement Z ये भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगी कि in conducting solid the rate of collision between the electrons and ions increases with increase in temperature। क्योंकि यहाँ पर हमने वही दर्शाया है कि ये जो n है वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है ये n भी इंक्रीज कर रहा है, r डिक्रीज कर रहा है। दैट इज व्हाई द रेट ऑफ कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस which is due to increase in temperature। so option Z भी यहाँ से करेक्ट हो गया। so both Y and Z are true, यानी कि option C is going to be true। so this is the required solution। I hope you understand well। best of luck। thank you।